नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम इतिहास शिक्षण के अंतर्गत में बहुत सारे टॉपिक का हम विश्लेषण कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण जो परीक्षा के लिए उपयोगी सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है वह है हमारा इतिहास शिक्षक के गुणों के बारे में, कि इतिहास का शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतिहास का शिक्षक एक तो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। स्वस्थ के साथ साथ में उसका संवेगों पर अंकुश होना चाहिए, संवेगात्मक संतुलन होना चाहिए। इसके अलावा इसी के साथ में सामाजिक गुणों को लिए हुए भी हो, या नेतृत्व की क्षमता का विकास उसके अंतर्गत हो। इसके अलावा उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति होना चाहिए। वर्तमान में यह देखा गया है कि शिक्षकों के चरित्र में कुछ कमियां हैं, जिसके कारण वर्तमान में न्यूज़पेपर में भी कई प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। ये सब किसके कारण संभव हुआ है? उसके चरित्र की कमियों के कारण। तो आज हम इनके प्रत्येक बिंदु का अध्ययन करेंगे। पहला है उत्तम स्वास्थ्य। जब टीचर स्वस्थ होगा तो वह पूरे 100% मन से बालकों को ज्ञान दे पाएगा। चाहे किसी भी विषय का विषयाध्यापक हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह हमेशा स्वस्थ रहे और स्वस्थ उसकी मानसिकता भी होनी चाहिए। केवल शरीर से स्वस्थ होने से नहीं, उसकी मानसिकता भी स्वस्थ होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि वह अपना 100% छात्रों को दे सके। फिर दूसरा आता है संवेगात्मक संतुलन। उसका अपने संवेगों पर अंकुश होना चाहिए और संवेगों पर वह संतुलन बनाए रखे। जब आवश्यकता हो तब प्रेम का भाव दिखाए, क्रोध का भाव जहाँ दिखाना है क्रोध का भाव दिखाए, जहाँ वात्सल्य का भाव दिखाना है वात्सल्य का भाव दिखाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार वीरता का भाव, सारे भाव संवेगों का वह सही ढंग से प्रयोग करें। और संवेगों का जब सही ढंग से वह प्रयोग करता है तो उस टीचर में नेतृत्व के गुण भी विकसित होते हैं, यानी नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है। यानी नेतृत्व यानी वह सभी बालकों का नेतृत्व कर सके और समाज का नेतृत्व कर सके। समाज में कई बुराइयां हैं तो उसका विरोध करे। तो इस प्रकार उसमें नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। और नेतृत्व की क्षमता का जब विकास होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सामाजिक गुणों का भी विकास हो चुका है। जब व्यक्ति सामाजिक होगा तभी क्या कर पाएगा? नेतृत्व कर पाएगा। सामाजिक गुण यानी प्रेम, सहयोग, सद्भावना, सहिष्णुता, सहयोग की भावना, ये सारे गुण उसमें जब विकसित हो जाएंगे तो वह क्या करेगा? एक संपूर्ण शिक्षक बन पाएगा। इसी के साथ में उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। यानी उसका चरित्र उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प। यानी वह अपने चरित्र के बारे में सही दिशा निर्देश रखे और सबके साथ में समानता का व्यवहार करे और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आदर्श। क्योंकि शिक्षक को देखकर ही विद्यार्थी सीखते हैं। तो जिसका चरित्र होगा, आदर्श शिक्षक बन पाएगा, तभी तो बच्चे उसका अनुसरण कर पाएंगे। इसी के साथ में वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भी होना चाहिए, ठीक है।
फिर इसी के साथ में विद्यार्थी के साथ में वह सहानुभूति होती है। सहानुभूति एवं प्रेम। अब बालकों के साथ में वह क्या करेगा, सहानुभूति रखेगा, यानी जब उसको आवश्यकता है बच्चों को आपको पढ़ाना है, अब बच्चों को पढ़ाना है, जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और जाते ही अपना ऑपरेशन नहीं करता है, कोई भी गंभीर बीमारी होती है तब भी, तो वह क्या करता है, टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद में टैबलेट देता है, टैबलेट से ठीक नहीं होता तो इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन से ठीक नहीं होता है तो क्या करता है, ड्रिप चढ़ाता है, ड्रिप चढ़ाता है, और ड्रिप से ठीक नहीं होता तो फिर लास्ट हथियार ऑपरेशन का रखता है। तो उसी प्रकार हमें भी बालक के साथ में व्यवहार इस प्रकार का रखना है कि हम उसको इस प्रकार से मोटिवेट कर सकें कि वह आगे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और उसी के आधार पर हम अपना रणनीति, अपनी शिक्षण विधि, शैक्षिक कार्यक्रम है, टॉपिक है, उसको निर्धारित करें। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उस टीचर की शैक्षिक योग्यता भी बहुत प्रभावित करती है। अब जैसे 12th क्लास में पढ़ा रहे हैं या 10th क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपका बीएड होना अनिवार्य है। बीएड में पढ़ा रहे हैं तो आपका एमएड होना, बीएड प्लस एमएड होना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसको आप यदि पूरा करते हैं तो आप एक आदर्श टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में ये सारे गुणों के अलावा आप में सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए अपने विषय का ज्ञान। अपने विषय के प्रति आपका ज्ञान नहीं है तो आप अधूरे ज्ञान के साथ में बच्चों का अहित ही करेंगे, और जब बालकों का अहित होता है तो बालक आपका कभी आदर सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इतिहास की बात हो रही है। इतिहास विषय के जो भी शिक्षक हैं वह अपने गुण इस विषय के बारे में अध्यापन स्वाध्याय करें, और जो टॉपिक आपको कल पढ़ाना है आज उसका स्वाध्याय करें, उसका अध्ययन करें, निष्कर्ष निकालें, और उसी के साथ में आप आगे बढ़ें। और कुछ तथ्य आपको संकोच है कि ये तथ्य शायद हो सकता है कि ये सही नहीं है, तो आप उस तथ्य को छोड़ दें और अगले दिन उस पर कन्फर्म होने के बाद में ही आप उसको पढ़ाएं। फिर विषय ज्ञान के बाद में वर्तमान में जो प्रचलित ज्वलंत मुद्दे हैं, घटनाओं का भी उसको ज्ञान होना चाहिए ताकि वो बालकों को ज्ञान दे सके। प्रचलित घटनाओं की जानकारी। वर्तमान में कोविड चल रहा है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, आया मेरा टॉपिक ख़त्म किया और मुझे खुद वो नहीं पता कोविड क्या है, तो आपको क्या ज्ञान देना। इसलिए वर्तमान में जो परिस्थिति बनती है, आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाओं की जानकारी इतिहास के शिक्षक को होनी चाहिए, और वह ज्ञान आपको भी प्रदान करें कि भाई हमें यातायात के नियमों का पालना करनी है, और अभी कोविड चल रहा है तो कोविड में हमें मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और सैनिटाइज अपने हाथों को करना है, बार बार हाथ घर पे रहें तो साबुन से हाथ धोएं। इस प्रकार की जानकारियाँ यदि शिक्षक को होगी तो वह आपको देगा। तो अतः क्या है, आपके आसपास में जो घटनाएं हो रही है उनकी जानकारियाँ उसके पास में होना चाहिए। इसी के साथ में वह अपने विषय के साथ में अन्य विषयों का भी जानकारी होनी चाहिए।
अब देखिए, अन्य संबद्ध यानी जैसे आप वैदिक युग पढ़ा रहे हैं, तो वैदिक युग पढ़ाते पढ़ाते आप उत्तर वैदिक काल वैदिक युग में आएंगे, पाषाण युग में आएंगे, या आप मुगल काल में आएंगे, तो इससे उसको संबंध करना, विषय का ज्ञान होना चाहिए। इसी के अलावा उसी ज्ञान को आप भूगोल से, अर्थशास्त्र से या अन्य विषयों से उस ज्ञान को जोड़ सकते हैं। यह आप में आना चाहिए। इसी के साथ में सतत अध्ययन, यानी टीचर को सतत अध्ययनरत रहना चाहिए। सतत अध्ययनरत यानी अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो हमेशा निरंतर परिश्रम करे और अध्ययनरत रहे। इसी के साथ में वह अब इतिहास का शिक्षक है तो उसको ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण और पर्यटन के लिए जाना चाहिए और अपने छात्रों को भी ले जाना चाहिए। अब मुझे कुंभलगढ़ के किले के बारे में पढ़ाना है तो आपको बेसिक जानकारियाँ दे दूँ और आपको कुंभलगढ़ के दुर्ग पर ले जाऊँ और वहाँ पर आपकी क्लास लगाऊँ और उसको समझाते हुए आपको बताऊँ कि यह कुंभलगढ़ का इस द्वार को ये कहते हैं, ये कटार का दुर्ग है, यहाँ क्या हुआ था, ठीक है ना, ये बादल महल है, ये इसकी प्राचीर है। तो उसके बारे में बताते हुए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी के साथ में हम विषय में निष्ठा रखें, ठीक है ना। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, तो अपने आप को श्रेष्ठ न माने और दूसरे जो टीचर हैं, चाहे दूसरे विषय के हैं, चाहे हिंदी के हैं या संस्कृत के हैं या सामाजिक के हैं या भूगोल के हैं या किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो उनको भी आदर सम्मान दें और अपने विषय की कभी भी बुराई ना सुने। कोई कहता है कि इतिहास पढ़ने के बाद में पालकों को नींद आने लग जाती है, तो इस प्रकार की धारणा नींद कब आती है? कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, यदि नीरस होकर पढ़ाएगा तो चाहे साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको नींद आने लग जाएगी। और यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं और आपको रुचिपूर्ण पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इसके साथ में ही आप में प्रशिक्षण देने की योग्यता भी होनी चाहिए और आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने की योग्यता भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रशिक्षण की योग्यता उस टीचर में होनी चाहिए। और जब प्रशिक्षण की योग्यता होगी तो वह दूसरों को भी ज्ञान दे पाएगा। इसके अलावा निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उस टीचर का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो निष्पक्ष जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपने तथ्यों की गणना करेगा, अपने निर्धारित करेगा, अपने लक्ष्य निर्धारित करेगा और अपने विषय के साथ में न्याय करेगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है, लेकिन इससे पूर्व में ये आपको कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों को यह वीडियो YouTube पे जाकर देखना है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत सक्रिय हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग निष्क्रिय हैं जो अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि इन वीडियो को अधिक से अधिक देखें और उनसे ज्ञान अर्जन करना आप अपना दायित्व समझें, क्योंकि महाविद्यालय अपना दायित्व निभा रहा है, लेकिन आपका भी अपना दायित्व, अपना कर्तव्य है। उसके आधार पर आप क्या करेंगे? अपना कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।